हेलो हाय, कैसे हो आप सब? सॉरी यार, बहुत दिनों बाद आज मैं वीडियो अपलोड करूँगी। थोड़ी-सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और इनफैक्ट आज भी नहीं है, बट कैसे भी हिम्मत करके मैं बैठी हूँ सॉल्व करने। तो चलो करते हैं सॉल्व। ओके, आधे से ज़्यादा तो हमारा सॉल्व हो गया है। क्या बचा है हम वो देख लेते हैं। कंडीशनल एंड लूप्स बचे हैं ना? हाँ, ये बीट वाइज़ तो हो गया था। ये 3 क्वेश्चंस बचे हैं। उसमें से हम कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी आज कर लेते हैं। सो अब इफ एल्स स्टेटमेंट में हम देखो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है हम वो देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं यार, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों बाद आज करने वाली हूँ, है ना? कंडीशनल स्टेटमेंट्स तो बेसिकली आज हमें एल्स, इफ एल्स, एल्स इफ ये पढ़ना है, ठीक है? अब इफ एल्स कब लगते हैं? जब दो कंडीशंस हो तब हम इफ एल्स को लगा लेते हैं। बट एल्स इफ कब लगते हैं? जब दो से ज्यादा कंडीशंस हो। जैसे ये हुआ तो, अगर ये नहीं हुआ ये हुआ तो, अगर तुम आए तो मैं ये करूंगी, तुम नहीं आए तो ये करूंगी। ये दो कंडीशन है। अगर तुम आए तो ऐसा होगा, तुम नहीं आए तो ऐसा होगा। तुम पढ़ोगे तो टॉप करोगे, अगर तुम कम पढ़ोगे तो एवरेज रह जाओगे, और तुम बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? फेल हो जाएगी, है ना? अम, मेरे अपीयरेंस को आज प्लीज मत देखना। आई नो बहुत चिपकू जैसे लग रही हूँ मैं, ठीक है? चंपू टाइप। ओके, सो कंडीशनल स्टेटमेंट में हम आज पढ़ेंगे इफ एल्स। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ एल्स आर द टू द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कंडीशनल इन सी और सी प्लस प्लस। ये दो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं सी और सी प्लस प्लस में, and they enable you to execute zero and one conditional statement among many such dependent conditional statement. Okay, तो if statement फिर condition देखो कैसा रहता है। if फिर यहाँ पे कुछ कंडीशन रहेगी और फिर यहाँ पे हमें हमारा कोड रहेगा। फिर else if अगर हो तो यहाँ पे हमारा कंडीशन सॉरी, यहाँ पे हमारा कंडीशन रहेगा, यहाँ पे कोड रहेगा। और अगर else है तो नॉर्मल, एल्स, और यहाँ पे हमारा कोड रहेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आज हमारा क्या है। क्वेश्चन देखते हैं। ओके, टास्क क्या है? गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर डिनोटिंग एन, डू द फॉलोइंग। एन दिया जाएगा। अगर एन 9 से कम है तो हमें उसकी वैल्यू प्रिंट करना है, और अगर 9 से ज्यादा है तो हमें प्रिंट करना है ग्रेटर देन 9। तो हम ऐसे कर सकते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक सूडो कोड बना सकते हैं हम इसका इस तरीके से। if n equals to 1, printf 1, percentage ch 1। if else if n equals to 1 equals to 2, प्रिंट कर देंगे हम 2 को। if else if अगर n equals to 3 है तो प्रिंट कर देंगे 3 को, इस तरीके से। तो हम करके देखते हैं क्या होता है, देखते हैं चलो। if okay, n equals to 1, printf क्या करना है हमें? परसेंटेज नहीं, हमें नॉर्मली 1 प्रिंट करना है, बैकस्लैश n, ठीक है? फिर else if
n इक्वल्स टू 2 है तो हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट f 2 बैकस्लैश n else if control C control V control V control V control V ठीक 2 हुआ तो 2 3 हुआ तो हम प्रिंट कर देंगे 3 FOUR 4 5 FIVE 6 SIX SIS 7 SEVEN 8 AIGHT 8 9 else if n greater than 9 तो हम प्रिंट f कर देंगे greater than 9 देखते हैं। ओ गॉड अब क्या हुआ अच्छा हाँ यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगाना था चलो ये हो गया सबमिट कर देते हैं unlock 1 एक टेस्ट ये वाला टेस्ट किस पास क्यों नहीं हो रहा है नेटवर्क अब क्या गड़बड़ है GPIs क्या गड़बड़ है रे बाबा अच्छा नहीं था ये वाला टेस्ट किस पास क्यों नहीं हो रहा है वो N1 ही तो आना चाहिए ना अगर N1 है ये wait a minute now submit ओके यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है तो क्या गड़बड़ हो रही है प्रिंट n इक्वल्स टू 1 है प्रिंट 1 बैकस्लैश n हम फॉरवर्ड स्लैश n लिख रहे हैं ओके सबमिट कोड क्या किया था हमने बैकस्लैश n की जगह फॉरवर्ड स्लैश n कर दिया था सो आज के लिए हम एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यार आई एम सॉरी बट आज के लिए इतना ही कल हम देखेंगे लूप वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा शायद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक बार देख लेते हैं इजी और कंडीशनल एंड लूप्स कर रहे हैं ना हम ओके हाँ तो 2 क्वेश्चन बचे रह गए फॉर लूप और सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 5 डिजिट नंबर ये 2 बचे रहेंगे तो हम ये कल कर लेंगे आज इतना ही करते हैं ठीक है बिकॉज मुझे भी ज्यादा बोल कर नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ माई थ्रोट सो आज के लिए इतना ही सही है हम मिलते हैं दूसरे लेक्चर में तो बाय नोटिफिकेशन क्या है ओके